नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ प्रतियोगिता दर्पण बुक के अप्रैल 2024 मंथ के नए एडिशन में दिए गए सार संग्रह के प्रश्नों को। दोस्तों सार संग्रह में विभिन्न विषयों से प्रश्न दिए जाते हैं जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें से कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इन प्रश्नों की वीडियो को पूरा जरूर देखें। और वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरे एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सार संग्रह में हमारा पहला दिया गया विषय है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्नों से। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, तो सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख एवं तिथियों को उत्कीर्ण करने की परंपरा प्रारंभ की गई थी। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख एवं तिथियों को उत्कीर्ण करने की परंपरा प्रारंभ की गई थी। दोस्तों आंसर इसका यूनानी शासकों के द्वारा। यूनानी शासकों के द्वारा। दूसरा प्रश्न दोस्तों, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? दोस्तों आंसर इसका महायान। आंसर दोस्तों इसका महायान। तीसरा प्रश्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण किस धर्म के त्रिरत्न हैं? आंसर दोस्तों इसका जैन धर्म के। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण किस धर्म के त्रिरत्न हैं? आंसर दोस्तों इसका जैन धर्म के। जैन धर्म के। अगला है दोस्तों प्रश्न, चौथा प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का वह वंश जिसका शासनकाल सबसे अधिक समय तक रहा था। दिल्ली सल्तनत का वह वंश जिसका शासनकाल सबसे अधिक समय तक रहा था। दोस्तों आंसर इसका तुगलक वंश, जिसका शासनकाल जो रहा है दोस्तों 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश का शासनकाल ये रहा है। अवधि पीरियड इसका 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। वह शिलालेख जिसमें सम्राट अशोक ने स्वयं का उल्लेख किया। दोस्तों आंसर इसका मार्च की शिलालेख। वह शिलालेख जिसमें सम्राट अशोक ने स्वयं का उल्लेख किया। आंसर दोस्तों इसका मार्च की शिलालेख। छठा प्रश्न दोस्तों, कांचीपुरम के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर दोस्तों इसका नंदीवर्मन द्वितीय ने। नंदीवर्मन द्वितीय ने। महाराष्ट्र में स्थित एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किन शासकों के शासनकाल में हुआ? आंसर दोस्तों इसका राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल के दौरान। राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल के दौरान। आठवां प्रश्न दोस्तों, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था महमूद गजनवी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था महमूद गजनवी। नौवां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय चिह्न में प्रयुक्त शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद से। 10वां प्रश्न है, वह वंश जिसे भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। गुप्त काल को। वह वंश जिसे भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है। आंसर दोस्तों इसका गुप्त काल को। दोस्तों आगे हमारे पास विषय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्नों से। दोस्तों हमारे 11वें में प्रश्न दिया गया है, भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। आंसर दोस्तों इसका आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य न होने के कारण। भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किया गया था आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य न होने के कारण। 12वां प्रश्न है, वह नेता जिसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? दोस्तों आंसर इसका अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। 14वां प्रश्न दोस्तों, वह वायसराय जिसके शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। वह वायसराय जिसके शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। दोस्तों आंसर इसका लॉर्ड रिपिन। लॉर्ड रिपिन। ठगी प्रथा का उन्मूलन करने में किस गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक की। लॉर्ड विलियम बेंटिक की। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी 19 जुलाई 1905 को। 19 जुलाई 1905 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अंतिम अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? दोस्तों आंसर इसका अमृतसर अधिवेशन 1919 में। अमृतसर अधिवेशन 1919 में। पूना पैक्ट संबंधित था दलित वर्ग से। पूना पैक्ट संबंधित था दलित वर्ग से। पूना पैक्ट संबंधित था दलित वर्ग से। 19वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 20वां प्रश्न है, किस बात ने गांधी जी को फरवरी 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर बाध्य किया? दोस्तों आंसर इसका चोरी चोरा और अन्य घटनाओं पर हुई हिंसक घटनाओं ने। चोरी चोरा और अन्य स्थानों पर हुई हिंसक घटनाओं ने।
दोस्तों आगे हमारे पास विषय भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित प्रश्नों से दोस्तों हमारा 21वां प्रश्न शुरू हो रहा है। भारत में पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का उल्लेख किस एक्ट में था? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। भारत में पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का जो उल्लेख है वो किस एक्ट में था? आंसर दोस्तों इसका द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 22वां प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? किस संविधान संशोधन के द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? आंसर दोस्तों इसका 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा 1989 के द्वारा। 24वां प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निर्भर करता है सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? 35 वर्ष। 35 वर्ष। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण की। बंदी प्रत्यक्षीकरण की। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों मनोनीत कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? दोस्तों आंसर इसका 12 सदस्य। 12 सदस्य। भारत का जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। 28वां प्रश्न है, किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? केशवानंद भारतीवाद में। केशवानंद भारतीवाद में। 29वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय के। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय के। 30वां प्रश्न है, महिलाओं को पंचायत में आरक्षण भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत दिया गया है? दोस्तों आंसर इसका 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। दोस्तों आगे हमारे पास विषय पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित प्रश्नों से प्रश्न दोस्तों हमारे 31वां, ग्रीन हाउस प्रभाव के बिना पृथ्वी का तापमान हो जाता है 18 डिग्री सेल्सियस। 18 डिग्री सेल्सियस। 32वां प्रश्न है, वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1980 में। वर्ष 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1980 में। मीथेन के बाद बायोगैस का मुख्य घटक है कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है जीवमंडल। भारत में जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। भारत में जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। 35वां दोस्तों में प्रश्न दिया गया है, भारत में जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। 36वां प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। जैव विविधता निर्भर करती है जलवायु तापमान एवं आर्द्रता पर। जलवायु तापमान एवं आर्द्रता पर। 38वां प्रश्न है, अल्फा विविधता है किसी क्षेत्र में विशेष में पाई जाने वाली प्रजातियों की कुल संख्या। अल्फा विविधता है किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली प्रजातियों की कुल संख्या। 39वां प्रश्न दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप का मुख्यालय स्थित है नैरोबी केन्या में। नैरोबी केन्या में। जैव विविधता के संदर्भ में हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जैव विविधता के संदर्भ में हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? दोस्तों आंसर इसका नॉर्मन मॉयर्स ने। नॉर्मन मॉयर्स ने। नॉर्मन मॉयर्स ने। दोस्तों आगे हमारे पास विषय भारत एवं विश्व का भूगोल से संबंधित प्रश्न। दोस्तों 41वां प्रश्न है, मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? आइसोहाइट का। मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? आइसोहाइट का। 42वां प्रश्न है, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है देहरादून में। देहरादून में। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है? दक्षिणी डकोटा में। दक्षिण डकोटा में। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है? दक्षिण डकोटा में। चिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? कुनैन। दोस्तों आंसर है इसका कुनैन। पशुओं एवं उनके निवास क्षेत्र के स्थानिक स्वरूप एवं भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है जीव भूगोल के अंतर्गत। जीव भूगोल के अंतर्गत। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? दोस्तों आंसर है इसका जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। 48वां प्रश्न है दोस्तों,
सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? दोस्तों आंसर है इसका ग्रीक। आंसर दोस्तों इसका ग्रीक। जिप्सम सर्वाधिक मात्रा में भारत के किस राज्य में पाया जाता है? दोस्तों आंसर है इसका राजस्थान में। राजस्थान में। जिप्सम सर्वाधिक मात्रा में भारत के किस राज्य में पाया जाता है? दोस्तों आंसर है इसका राजस्थान में। राजस्थान में। 50वां दोस्तों प्रश्न है हमारे पास। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है? वेनेजुला दक्षिण अफ्रीका में। वेनेजुला दक्षिण अफ्रीका में। दोस्तों वीडियो में दिए गया कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमें दिया गया है आगे विषय भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न। प्रश्न दोस्तों हमारा 51वां प्रश्न है लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है मुद्रास्फीति। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है मुद्रास्फीति। 52वां प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? दोस्तों आंसर है इसका कृषि। भारत में प्रथम निश्चित पूंजी बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत में प्रथम निश्चित पूंजी बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। सहकारी साख संगठन का शुभारंभ कब हुआ? आंसर दोस्तों इसका 1904 में। 1904 में। सहकारी साख संगठन का शुभारंभ कब हुआ? 1904 में। 1904 में। 56वां दोस्तों प्रश्न है वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक भारतीय जो बैंक से रुपए उधार लेता है? दोस्तों आंसर है इसका रेपो दर। दोस्तों आंसर है इसका रेपो दर। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? केरल राज्य में। केरल राज्य में। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह को। 59वां दोस्तों प्रश्न में दिया गया है अर्थशास्त्र में ग्रेशम का संबंध है, ग्रेशम नियम का संबंध है मुद्रा के संचालन से। अर्थशास्त्र में ग्रेशम नियम का संबंध है मुद्रा के संचालन से। 60वां दोस्तों प्रश्न है कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास होता है? रिजर्व बैंक के पास। रिजर्व बैंक के पास। दोस्तों आगे हमारे पास विषय सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित दिए गए प्रश्न से दोस्तों हमारा इसमें प्रश्न है 61वां प्रश्न भारत में अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारत में अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1972 ईस्वी में। 1972 में। परमाणु ऊर्जा विभाग का कब सृजन हुआ था? सन 1956 ईस्वी में। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहां से जोड़ा गया था? दोस्तों आंसर है इसका बैंकानूर से। बैंकानूर से। 64वां दोस्तों प्रश्न है श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित पहला रॉकेट कौन सा था? रोहिणी 125। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित पहला रॉकेट कौन सा था? दोस्तों आंसर है इसका रोहिणी 125। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ? तारापुर में। तारापुर में। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? दोस्तों आंसर है इसका ट्रॉम्बे में। ट्रॉम्बे में। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? दोस्तों आंसर इसका अवट्टू ग्रंथि की सूजन कम करने के लिए। अवट्टू जो ग्रंथि है उसकी सूजन कम करने के लिए आयोडीन का जो है युक्त नमक का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है हिप्पेरिन की उपस्थिति। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है हिप्पेरिन की उपस्थिति। हेलीपुच्छल तारा प्रति वर्ष कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? 76 वर्ष के बाद। 76 वर्ष के बाद। 70वां दोस्तों प्रश्न है गैस का दाब ज्ञात करने वाला यंत्र कहलाता है मैनोमीटर। गैसों का दाब ज्ञात करने वाला यंत्र कहलाता है मैनोमीटर। दोस्तों आगे हमारे पास विषय जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से संबंधित प्रश्नों से दोस्तों हमारे इसमें 71वां प्रश्न दिया गया है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। 72वां दोस्तों प्रश्न है भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों से। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों से। कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है अक्षांश के कारण। अक्षांश के कारण। अगला है दोस्तों प्रश्न 74वां प्रश्न UNFCCC जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की स्थापना कब हुई थी? 21 मार्च 1994 को। 21 मार्च 1994 को। 75वां दोस्तों प्रश्न है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी जोसेफ फोरियर ने। जोसेफ फोरियर ने। वह देश जहां प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है। दोस्तों आंसर है इसका बांग्लादेश में। बांग्लादेश में। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट
से संबंधित संगठन है IUCN। IUCN। 78वां दोस्तों प्रश्न है, वेटलैंड दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। वेटलैंड दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है दोस्तों 2 फरवरी को। गृह मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन योजना शुरू की गई थी वर्ष 2016 में। वर्ष 2016 में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। दोस्तों अभी हाल ही में भारत के जो आर्द्रभूमि जो बने हैं टोटल वो बने हैं 80। इनमें पहले 75 थे तो 5 और जोड़ दिए गए हैं, तो अब जो है आर्द्रभूमि जो हमारी क्षेत्र बन गए हैं वो टोटल अब 80 बन गए हैं। अगला है दोस्तों हमारे पास विषय बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित, इसमें हमारे पास प्रश्न दिए गए हैं। 81वां हमारा प्रश्न है दोस्तों, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मकता अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? दोस्तों आंसर इसका 11 से 15 वर्ष तक। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मकता अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? दोस्तों आंसर इसका 11 से 15 वर्ष तक। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास। मन तथा शरीर का विकास। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत स्पष्ट किया है कोहेलबर्ग ने। कोहेलबर्ग ने। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? दोस्तों आंसर इसका स्किनर। दोस्तों आंसर इसका स्किनर के अनुसार। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? दोस्तों आंसर इसका स्किनर के अनुसार। स्किनर के अनुसार। 85वां दोस्तों प्रश्न है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार सोच समक्ष कौशलों में वृद्धि। आकार सोच समक्ष कौशलों में वृद्धि। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार सोच समक्ष कौशलों में वृद्धि। 86वां दोस्तों में प्रश्न दिया गया है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चे का सर्वांगीण विकास। बच्चे का सर्वांगीण विकास। वर्णमाला की पहचान किस वर्ष की आयु में शुरू होती है? दोस्तों आंसर इसका 3 वर्ष की आयु में। वर्णमाला की पहचान किस वर्ष की आयु में शुरू होती है? 3 वर्ष की आयु में। 3 वर्ष की आयु में। 89 प्रश्न दोस्तों, सफुर्ती अवस्था कहा जाता है बाल्य अवस्था को। बाल्य अवस्था को। 90 दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसका कथन है? दोस्तों आंसर इसका रॉस का। दोस्तों ये रॉस का कथन है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। दोस्तों आगे हमारे पास विषय कृषि। कृषि में हमारा प्रश्न है 91 प्रश्न, भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? दोस्तों आंसर है इसका पंजाब। दोस्तों आंसर है इसका पंजाब। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? दोस्तों आंसर है इसका पंजाब राज्य को। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? कॉफी की। भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? दोस्तों आंसर इसका तमिलनाडु राज्य में। भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? तमिलनाडु राज्य में। भारत के लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहां से होता है? दोस्तों आंसर इसका संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत के लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहां से होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से। 96 प्रश्न है दोस्तों, शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? मूंगफली। शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? मूंगफली की। नहरों द्वारा देश में कुल संचित क्षेत्र का सबसे अधिक भाग किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल चट्टानों के विखंडन से होता है? दोस्तों आंसर इसका काली मिट्टी का। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल चट्टानों के विखंडन से होता है, यानी कि उनके टूटने से होता है। 99 प्रश्न दोस्तों, किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? दोस्तों आंसर इसका जलोढ़ मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी में। दोस्तों 100 प्रश्न में दिया गया है, विश्व में सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों आंसर इसका थाईलैंड। विश्व में सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों आंसर इसका थाईलैंड। दोस्तों वीडियो में दिए गया कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों आगे हमारे पास विषय दिया गया कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्न। दोस्तों हमारे पास कंप्यूटर में प्रश्न शुरू हो रहे हैं 101 प्रश्न से। इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है। दोस्तों आंसर है इसका डोमेन नाम प्रणाली। डोमेन नाम प्रणाली। एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है। आंसर है दोस्तों इसका स्पूफिंग। स्पूफिंग। IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है 128 बिट। 128 बिट में।
IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है 128 बिट में। 104 प्रश्न है, किस दृष्टि के अनुसार किसी पर्सनल कंप्यूटर के कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी ड्राइव का वर्गीकरण किया जाता है? अभिधारण काल। दोस्तों आंसर है इसका अभिधारण काल। किस दृष्टि के अनुसार किसी पर्सनल कंप्यूटर के कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी ड्राइव का वर्गीकरण किया जाता है? अभिधारण काल के अनुसार। 105 प्रश्न दोस्तों में दिया गया है, डिस्क पर भंडारण हेतु किसी डाटा फाइल का आकार छोटा करने के लिए उसके संसाधन को क्या कहा जाता है? दोस्तों आंसर है इसका न्यूनीकरण। डिस्क पर भंडारण हेतु किसी डाटा फाइल का आकार छोटा करने के लिए उसके संसाधन को क्या कहा जाता है? दोस्तों आंसर है इसका न्यूनीकरण। कंप्यूटर में IC का अर्थ क्या होता है? दोस्तों आंसर इसका एकीकृत आवेश। एकीकृत आवेश। कंप्यूटर के लिए IC चिप आमतौर पर किस तत्व के बनाए जाते हैं? सिलिकॉन के। सिलिकॉन के। किसी डिस्प्ले डिवाइस पर विजुअल आउटपुट उत्पन्न करने के लिए कौन सा कंप्यूटर भाग जिम्मेदार है? दोस्तों आंसर इसका CPU। CPU। वह कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के डेटा को प्रोसेस करता है? दोस्तों आंसर इसका हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर। वह कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के डेटा को प्रोसेस करता है? दोस्तों आंसर है इसका हाइब्रिड कंप्यूटर। 110 प्रश्न है, एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों आंसर है इसका पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग। दोस्तों आगे हमारे पास विषय खेलकूद, और दोस्तों खेलकूद में हमारे प्रश्न शुरू हो रहे हैं 111 प्रश्न से। दोस्तों प्रश्न हमारे सामने, सुल्तान अजलन शाह कब संबंधित है? हॉकी से। हॉकी से। ओलंपिक चिह्न का अर्थ है निरंतरता। ओलंपिक चिह्न का अर्थ है निरंतरता। विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? 2 जुलाई को। 2 जुलाई को। 114 प्रश्न दोस्तों में दिया गया है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? दोस्तों आंसर है इसका तुर्क ने। तुर्क ने। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तुर्कों ने। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तुर्कों ने। अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ हुआ 1961 में। 1961 में। शतरंज का जन्मदाता देश कहा जाता है? भारत देश को। हुगली किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट के खेल से। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1985 में। 1985 में। अर्जुन पुरस्कारों की 1961 में और द्रोणाचार्य पुरस्कारों की 1985 में। भारत में फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। फुटबॉल से। भारत में फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। 120वां प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली का। भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली का। दिल्ली का। दोस्तों आगे हमारे पास विविध से संबंधित दिए गए प्रश्न, और दोस्तों विविध में हमारे प्रश्न शुरू हो रहे हैं 121वें प्रश्न से। दोस्तों प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय। 122वां प्रश्न है, वह मुस्लिम शासक जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? दोस्तों आंसर है इसका मोहम्मद गोरी। दोस्तों आंसर है इसका मोहम्मद गोरी। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है? दोस्तों आंसर है इसका चैत्र। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का जो प्रथम मास होता है वो होता है दोस्तों चैत्र। दोस्तों 125वां प्रश्न हमारे पास सामने है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? दोस्तों आंसर है इसका टोक्यो। दोस्तों आंसर है इसका टोक्यो। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? दोस्तों आंसर है इसका टोक्यो। 126वां प्रश्न है, किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा प्रारंभ की? ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे ने। 127वां प्रश्न है, ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था? उस्ताद ईसा ने। दोस्तों आंसर है इसका उस्ताद ईसा ने। कौन से देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? आंसर है दोस्तों इसका चीन। 131वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है दोस्तों इसका स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है 130वां प्रश्न, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? दोस्तों आंसर है इसका थायराइड। दोस्तों आंसर है इसका थायराइड। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ प्रतियोगिता दर्पण बुक के अप्रैल 2024 मंथ के एडिशन में दिए गए सार संग्रह के सभी प्रश्न हमारे पूरे होते हैं। दोस्तों वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे।
दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।